मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव महापुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिनकी कथा बड़ी अच्छी और बड़ी रोचक है, जिसको सुनने से भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको शिव महापुराण की आगे की कथा सुनाती हूँ। सूत जी कहते हैं कि इस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, ये 3 वर्ण हैं, उनका वैदिक आचार से संबंध है। शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार न होने के कारण त्रैवर्णिकों की सेवा ही उनके लिए सारभूत धर्म है। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो गए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से ऋषियों की यज्ञ कर्म के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। इस तरह ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण, इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय तपस्वी मिताहारी हो योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अति दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञानमयी पूजा के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करे। यह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। इसके अनंतर श्री स्कंद जी ने ज्ञानमयी पूजा का वर्णन करते हुए संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, दंड धारण आदि का प्रकार, प्रणव के अर्थों का विवेचन, शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन तथा महावाक्यों के अर्थ का चिंतन एवं उनका भावार्थ प्रस्तुत किया। इसके बाद श्री स्कंद जी ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के छौल और स्नान विधि का वर्णन किया तथा यति के अंत्येष्टि कर्म दशाह, एकादशाह कृत्य एवं द्वादशाह कृत्य का वर्णन तथा उसकी प्रक्रिया का विवेचन किया। यह सब वर्णन करते हुए श्री स्कंद जी कहते हैं कि हे मुने, मैंने जो कुछ वर्णन किया है वह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदांत के सिद्धांत के अनुरूप है। इस मार्ग पर चलने वाला यति मैं शिव हूँ,
इस आत्मस्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव स्वरूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर देवेश्वर कार्तिकेय कैलाश शिखर पर चले गए। मुनि वामदेव भी कार्तिकेय को प्रणाम करके कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने उमा सहित महेश्वर के मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्त्रोतों द्वारा जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरण कमलों का आश्रय लेकर वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। आप सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा उत्तम मुक्ति का चिंतन करो। अब मैं भी गुरुदेव की सेवा के निमित्त बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा। वायवीय संहिता पूर्व खंड किसी समय धर्म क्षेत्र नैमिषारण्य तीर्थ के प्रयाग क्षेत्र में सत्यव्रत परायण मुनियों ने महायज्ञ का आयोजन किया था। उन महर्षियों के यज्ञ का वृतांत सुनकर महात्मा सूत जी वहाँ पधारे। मुनियों ने उनका यथोचित स्वागत एवं पूजन किया तथा वे महाभाग हम लोगों के कल्याण के लिए ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सार स्वरूप पुराणों को हमें सुनाइए। इसके अनंतर सूत जी ने शिवागमोत्स सिद्धांतों से विभूषित पुराणानुक्रम एवं पुराण की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए चारों वेद, उनके 6 अंग मीमांस, न्याय, पुराण एवं धर्मशास्त्र, इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा अथर्व शास्त्र, इस प्रकार 18 विद्याओं का वर्णन किया और कहा कि इन सब के आदि कर्ता साक्षात महेश्वर हैं। भगवान सदाशिव ने समस्त जगत को उत्पन्न करने की इच्छा करते हुए सनातन ब्रह्मदेव को साक्षात पुत्र रूप में उत्पन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने मध्यम पुत्र भगवान विष्णु को जगत के पालन के लिए रक्षा शक्ति प्रदान की। ब्रह्मा जी ने प्रजा सृष्टि का विस्तार करते हुए सर्वप्रथम पुराणों का स्मरण किया। इसके पश्चात उनके मुख से वेद उत्पन्न हुए। उसके अनंतर समस्त शास्त्र उत्पन्न हुए। विस्तृत विद्याओं को संक्षिप्त करने के लिए प्रत्येक द्वापर के अंत में प्रभु विष्णु व्यास रूप से इस पृथ्वी पर अवतार लेकर विचरण करते हैं। सूत जी कहते हैं, श्वेता वाराह कल्प में ऋषियों में परस्पर विवाद हुआ, यह ब्रह्म है या नहीं। इस प्रकार का पर ब्रह्म का निरूपण बहुत कठिन होने के कारण वे सभी मुनिगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रणाम कर कहने लगे, हे भगवान, हम लोग घोर अज्ञान अंधकार से घिरे हुए हैं, अतः परस्पर विवाद करते हुए दुखी हैं। हम लोगों को
परम तत्व का ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वे ध्यान में मग्न होकर रुद्र रुद्र इस प्रकार का शब्द उच्चारण करते हुए बोले, जो संपूर्ण जगत के सृष्टि करता है, जिनसे ये सभी ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं इंद्रादि देवता उत्पन्न हुए, जिन्होंने सर्वप्रथम मुझे पुत्र रूप से उत्पन्न किया, वेदों का ज्ञान प्रदान किया, उन्हीं की कृपा से मैंने इस प्रजापति पद को प्राप्त किया है। वे एकमात्र भगवान रुद्र हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बोलिए हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए दोस्तों राधे राधे।